Good morning, students. I welcome you all once again in your own channel Mindcom Mindful Commerce. आज हम इस वीडियो में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं और हर एग्ज़ाम में ये न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आज हम कुछ 8-10 न्यूमेरिकल्स को रीड करेंगे और समझेंगे कि न्यूमेरिकल्स को एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे ट्रिकी न्यूमेरिकल्स एग्जामिनर्स दे सकता है हमें। अगर आपने इन 8-10 तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर दिया तो आपकी पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी एग्ज़ाम में। आप एग्ज़ाम में ईजिली अपने हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे आप लोग अपनी स्क्रीन्स में देख रहे होंगे कि फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या दे के रखा है, प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज फ्रॉम 5 to 6। पहले किसी को भी कमोडिटी की प्राइस 5 थी, अब उसकी प्राइस क्या हो गई है, 5 से बढ़कर 6 हो गई है। अगर प्राइस बढ़ जाती है तो पता है हमें लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, अगर प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो कम हो जाती है। तो उससे क्वांटिटी डिमांड कितनी हुई, पहले 100 होती थी, अब कितनी हो गई 80। तो हमारी इक्वेशन कैसे बनी, 5 रुपीज़ प्राइस पे हम कितनी कमोडिटीज़ को डिमांड करते थे 100, और अब प्राइस 5 से बढ़ के 6 हो गई। तो ऑब्वियसली जो हम मार्केट में डिमांड करेंगे वो कम हो जाएगी। तो हमारी डिमांड कम हो गई, 100 से 80 आ गई। सो सबसे पहले हमें इनको फॉर्मूलों में पुट करने से पहले हमें डिफरेंस निकालना पड़ता है कि क्वांटिटी जो हम अर्लियर डिमांड करते हैं और जो एट प्रेजेंट में हम इनिशियल क्वांटिटीज़ जो डिमांड करते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। 100 माइनस 80 तो ये आ जाता है 20, और अगर आप 80 माइनस 100 करते हैं तो वो -20 आता है, क्योंकि माइनस का साइन हमें इसमें इग्नोर करना होता है, उसका कोई भी रोल नहीं होता। अगर आप 80 माइनस 100 करते हो तो भी आपको पॉजिटिव मतलब प्लस का 20 ही लेना है, माइनस का 20 नहीं लेना है। और प्राइस क्या हो गया, 5 माइनस 6 या 6 माइनस 5, तो प्राइस में कितना डिफरेंस आ गया, 1 रुपये का डिफरेंस आ गया। अब उसी तरह से आप देख रहे होंगे जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो फॉर्मूले में पुट करने का क्या मेथड रहता है, हमें पता है कि क्या फॉर्मूला रहता है, डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी मीन्स चेंज इन प्राइस, इनटू पी मतलब ओरिजिनल प्राइस और इनटू क्यू मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी। तो डेल्टा क्यू मतलब कितनी क्वांटिटीज़ चेंज हो गई, पहले 100 थी अब 80, कितनी चेंज हुई 20, और प्राइस में कितना चेंज आया 1 रुपीज़ का, पहले 5 था अब 6 हो गया तो 1 रुपीज़ का चेंज आ गया। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी, ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 5, जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख रहे हो, और ओरिजिनल जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी 100। जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। और हमें पता है जब भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर 1 आता है, और जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है तो वो कौन सी टाइप होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था। इतना सिंपल न्यूमेरिकल एग्जाम्स में नहीं आता, वो थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल्स आपसे पूछते हैं। जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे न्यूमेरिकल्स का जो लेवल है, जो ट्रिकीनेस है, वो और भी बढ़ती जाएगी। तो प्लीज़ अंत तक बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आप हर तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीख लें। चलिए, अब इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है, अ हाउस होल्ड इंक्रीज द डिमांड फॉर कमोडिटी फ्रॉम 40 to 50 यूनिट्स व्हेन इट्स प्राइस फॉल बाय 10%। इसका मतलब हमें ये पता है कि इनिशियल डिमांड जो थी वो 40 यूनिट्स की थी, और अब जो डिमांड है एट प्रेजेंट की जो डिमांड है वो 50 यूनिट्स होगी। इट मीन्स कि डिमांड बढ़ गई है। डिमांड क्यों बढ़ गई है, क्योंकि प्राइस में कितने परसेंट का चेंज आ गया है, 10% का चेंज आ गया है। तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इज़ इट इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो अब ध्यान रखिएगा, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। पहला था परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और उसी फॉर्मूला को अगर हम फर्दर ब्रेकअप करते हैं तो हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाल लेते हैं। उसका क्या फॉर्मूला था, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इंटू 100। जैसा कि आपको एक चीज़ तो इसमें परसेंटेज में देखिए रखी है, और जो दूसरी चीज़ जैसे जो प्राइस है वो आपको 10% का देके रखा है, तो हम उसको इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। जो आप नीचे सेकंड वाला फॉर्मूला देख रहे हो वो 10% तो हम एज इट इज़ पुट कर देंगे। बट जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है वो परसेंटेज मेथड में ना देके हमें सीधा सा बोल के रखा है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो चेंज हो गई फ्रॉम 40 to 50। तो हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना पड़ेगा इस केस में, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी, जैसे
जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें क्वांटिटी में कितना चेंज आया है, 50 माइनस 40, 10 का चेंज आया है, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी 40 इंटू 100, तो ये आ गया 25%। तो हमारा अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकल के आ गया है जो कि है 25%, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे के रखा है, तो हमें सिर्फ पुट ऑन करना है। 25 को हमने अबव पुट ऑन किया क्योंकि वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, और 10% जो चेंज इन प्राइस है वो ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दे के रखा है। इनको हमने वैल्यूज़ जो हैं वो हमने फॉर्मूले में पुट कर ली, तो हमारा आंसर आ गया 2.5। जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1 होती है तो वो किस तरह की डिमांड को शो करती है, वो इलास्टिक डिमांड को शो करती है। और ये किस केसेस में होती है इलास्टिक डिमांड, लग्जरी गुड्स और कंफर्टेबल गुड्स में होती है, जहाँ पे कि प्राइस थोड़ा सा चेंज होता है और क्वांटिटी ज़्यादा चेंज हो जाती है। जैसा कि आप इसमें भी देख रहे हैं प्राइस सिर्फ 10% से चेंज हुआ है, बट मार्केट में डिमांड कितने परसेंट से चेंज हो गई, 25% से। यानी प्राइस थोड़ा चेंज होने की वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, तो वो हमारी होती है इलास्टिक डिमांड। तो एग्जाम्स में प्लीज़ आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से अटैम्प्ट करके आइए। जैसे अगर आप इनको, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जो हमने 2.5 निकाला वो तो हमारा एक क्वेश्चन का आंसर है। उसके आगे भी इन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया है इज़ इट इलास्टिक और इन इलास्टिक, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर देना है। बिकॉज इट इज़ मोर देन 1 सो इट इज़ अ इलास्टिक डिमांड। अगर आपने सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तो एग्जामिनर आपको दूसरे क्वेश्चंस के मार्क्स नहीं देगा। इसीलिए प्लीज़ न्यूमेरिकल्स को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको इजी लगेगा न्यूमेरिकल वो उतना ज़्यादा ही ट्रिकी होगा। तो प्लीज़ हर एक कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िए। अगर उसने 2 क्वेश्चन सेपरेटली पुट करके रखे हैं एक ही न्यूमेरिकल्स में, तो दोनों का आपको सेपरेटली आंसर देना है। अदरवाइज़ आप तो ये मान के चलेंगे कि मेरे पूरे आएंगे, बट आपके मार्क्स हमेशा डिडक्ट होते हुए मिलेंगे आपको एग्ज़ाम्स में। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। अब इस प्रॉब्लम के अंदर क्या पूछा गया है, व्हेन प्राइस ऑफ गुड इज 15 पर यूनिट द कंज्यूमर बाय 12 यूनिट्स ऑफ गुड। अब व्हेन द प्राइस राइज टू 18 द कंज्यूमर कंटिन्यू टू बाय 12। यानी इसमें क्या हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है पर क्वांटिटी जो हमने डिमांड की है उसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो हमने हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी प्राइस चेंज होता है बट डिमांड में चेंज नहीं होता है तो वो किस तरह का रिलेशनशिप होता है, वो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड वाली सिचुएशन होती है, जहाँ पे कि क्या होता है, प्राइस तो चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी डिमांडेड इन अ मार्केट चेंज नहीं होती है। और परफेक्ट इन इलास्टिक क्वांटिटी के एग्जांपल्स क्या हैं, लाइफ सेविंग गुड्स जैसे कि मेडिसिन्स। तो प्लीज़ इन एग्जांपल्स को भी याद रखिएगा। मैं न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आपका थोड़ा सा रिविज़न भी लेती हुई जाऊँगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब भी किसी भी चीज़ का प्राइस चेंज होता है बट डिमांड चेंज नहीं होती तो डिमांड कर्व जो होता है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, और उस केस को हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक का मतलब नो चेंज, किस में नो चेंज, डिमांड में नो चेंज। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस पहले 15 था फिर 18 था, बट क्वांटिटी पहले भी 12 डिमांडेड होती थी और अभी भी 12 डिमांडेड होती है। तो चेंज इन प्राइस कितना आ गया 3 और चेंज इन क्वांटिटी आ गया 0। तो एज इट इज़ हम हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे चेंज इन क्वांटिटी 0 और चेंज इन प्राइस 3 इनटू ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनली प्राइस कितनी थी पहले चेंज होने से पहले 15 रुपीज़, और डिमांड तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो फिर हमारा वही डिमांड आ जाएगा जो ओरिजिनल है और जो एट प्रेजेंट डिमांड है 12। जब हम इसको सॉल्व ऑफ करेंगे तो 15 इंटू 0 तो 0 और 12 इंटू 3 वो हो जाएगा 36। यानी न्यूमरेटर में 0 और डिनोमिनेटर में 36। जब भी न्यूमरेटर में 0 आता है तो हमारा इक्वेशन 0 हो जाती है। प्लीज़ याद रखिएगा, जब भी न्यूमरेटर में 0 आता है तो हमारी इक्वेशन 0 हो जाती है, और वो केस होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का। और सपोज इसके रिवर्स होता, ये 15 इंटू 0 नीचे और 3 इंटू 12 ऊपर, यानी 36/0 होता है, तो वो हमारा केस होता है इनफाइनाइट का। यानी वो केस हमारा होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वाला केस, जिसमें कि जो हमारा डिमांड का होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो प्लीज़ याद रखिएगा, अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की परमिशन है दैन इट्स वेल एंड गुड। अगर आप नहीं यूज़ कर सकते हैं तो हम जब भी हमारा डिनोमिनेटर में 0 जाता है तो वो जो हमारा आंसर आता है इनफाइनाइट आता है, और जब भी न्यूमरेटर में 0 होता है तो हमारा होल आंसर ही जो होता है वो 0 हो जाता है। और मैं सब आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिसने मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस चैप्टर को ज़रूर देखिए।
लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ आप उस चैप्टर को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब तक अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज समझ में नहीं आएंगी तो आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसी के बाद ही आप इस न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम्स को या इस न्यूमेरिकल वाले वीडियोस को देखिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपको ईजिली समझ में आ जाएगी हर चीज़। चलिए, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल और है आपके लिए। इसमें क्या पूछा गया है, 300 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर डिमांडेड व्हेन its price is 20 per unit. If the price fall by 10%, its quantity demanded raised by 60 units. देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी लैंग्वेज है पर बहुत ही सिंपल है। अब इनिशियल हमारी जो डिमांड है वो 300 यूनिट्स की है। उस 300 यूनिट्स को हम कब डिमांड करते हैं, जब किसी भी चीज़ की प्राइस होती है 20 पर यूनिट। अब वो बोलता है अगर उसकी प्राइस 10% से कम हो जाए, यानी पहले 20 थी, 20 का 10% कितना होता है 2, यानी 2 रुपीज़ से कम हो जाए, तो अब ओरिजिनल उसकी कितनी प्राइस हो गई, 18 रुपीज़ प्राइस हो गई। अब उसकी प्राइस कितनी हो गई, 18 रुपीज़ हो गई। और उस पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, प्राइस कम हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड रेज हो जाती है। पहले 300 थी, अब 60 यूनिट्स की और डिमांड हो गई तो 360 हो गया। तो यानी हमारा ओरिजिनल प्राइस था 20, उस पर हम 300 यूनिट्स की डिमांड करते थे और प्राइस 10% कम हो गया, यानी 20 से अब 18 हो गया, तो डिमांड कितनी हो गई, 360 यूनिट्स की डिमांड हो गई। तो इस क्वेश्चन को जैसे मैंने आपको वर्बली बोल के बताया है, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और जैसा अगर आपको स्क्रीन्स में दिख रहा है, अगर आप वैसा सॉल्व करना चाहें तो वो वैसा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है, पहले 300 था, अब 360 हो गया, तो 60 का चेंज आ गया। पहले प्राइस 20 थी, अब 18 हो गई, तो 2 रुपीज़ का चेंज आ गया है। और ओरिजिनल प्राइस आपको दे के रखी है 20 रुपीज़ और ओरिजिनल क्वांटिटी दे के रखी है 300, तो इसका आंसर आ गया है 2। तो इलेसिटी ऑफ प्राइस यहाँ पे कितनी हो गई, इलेसिटी ऑफ प्राइस 2 हो गई। इसका मतलब इट इज़ मोर देन 1। तो ये कौन सा टाइप हो गया, इट इज़ अ टाइप ऑफ इलास्टिक डिमांड और हाईली इलास्टिक डिमांड विच इज़ हैपेंड इन द केस ऑफ लग्जरी गुड्स। जैसा कि आपको स्क्रीन में देख रहा है, स्क्रीन में इन्होंने पहले 20 का 10% निकाला है, दैट इज़ 2, तो उन्होंने वैसे ही डायरेक्टली कर दिया है, बट मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया है। तो प्लीज़ आप अपनी नोटबुक पे नोट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इस नेक्स्ट प्रॉब्लम में बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसमें आपको प्राइस इलेसिटी ऑफ डिमांड ऑलरेडी क्वेश्चन में दे के रखा है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे के रखा है। तो हमारे जो दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और एक जो दूसरा फॉर्मूला होता है जो हम पिछले वाले न्यूमेरिकल्स में करके आए हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों फॉर्मूलों को हमें याद रखना है और देखना है कि हमारे क्वेश्चन में किस तरह का न्यूमेरिकल्स या किस तरह की लैंग्वेज पुटअप की गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला जज करके लगाना पड़ता है। अब जैसे हमें इस क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे दी, तो हम ये परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इसमें हमें इलेसिटी ऑफ डिमांड भी दे दिया। तो इलेसिटी ऑफ प्राइस जो है वो 2 है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस 5 है, तो क्वांटिटी पूछे है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 × 2, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमारा कितना आ जाएगा 10। अगर आप फिर भी अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहते हैं तो अपने फॉर्मूले में रख के देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आपने निकाला 10 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे के रखा है 5, 10 डिवाइडेड बाई 5 हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सही मैच हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है क्रॉस चेक करने का और एग्ज़ाम में अपनी जो चांसेस हैं एरर को उसको बिल्कुल ज़ीरो बनाने का, अपने एरर को बिल्कुल नेगेटिव लेके आने का और अपने जो चांसेस हैं क्वेश्चंस को सही करने के उनको बिल्कुल पिक पे करने का। तो बहुत इजी सा और सिंपल सा न्यूमेरिकल था। चलिए आइए, अब इस न्यूमेरिकल में क्या देके रखा है, प्राइस इलेसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स इज़ -1 or at a given price the consumer buy a 60 units of goods. How many units will the consumer buy if the price of ball fall by 10%? कुछ नहीं है, पिछले वाले न्यूमेरिकल्स की तरह हमें इलेसिटी ऑफ प्राइस दे दिया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे दिया, तो हमें परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालना है। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड हमारा कितना आ गया 10%। अब आप ध्यान से देखिए, ये तो सिर्फ हमारा परसेंटेज चेंज इन डिमांड आया। अब उसने ये नहीं पूछा कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कंज्यूमर अगर प्राइस 10% से कम हो जाता है बॉल का, तो वो कितनी
यूनिट्स को और खरीदेगा, क्योंकि ओरिजिनली तो वो 60 यूनिट्स खरीद रहा है, अब प्राइस कम हो गया तो वो कितने यूनिट्स को और खरीदेगा। 10% जो आया है वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, वो हमारा आंसर नहीं है। तो ओरिजिनल अगर हम 60 यूनिट्स को खरीदते हैं और 10% का उसमें चेंज आया है, तो 60 + 10% करेंगे तो डायरेक्टली हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 66। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 60 का 10% निकालिए जो कि आएगा 6, और जो चेंज है या जो डिमांड में जो इंक्रीज हुआ है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल क्वांटिटी जो कि हम 60 परचेज करते थे और चेंज कितना आ गया 6 का, तो 66। या हम डायरेक्टली निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, अर्लियर हम 60 यूनिट्स को खरीदते थे, उसमें हम 10% को प्लस कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 66 यूनिट्स। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 10% है, और ओरिजिनली 60 था और 10% और बढ़ गया तो 60 + 10% दैट विल बिकम 66। तो प्लीज़ इसी तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जैसे कई बच्चे होते हैं ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 10% तक निकाल के अपने आंसर को छोड़ के आ जाते हैं और सोचते हैं कि हमने बिल्कुल सही कर दिया है। तो प्लीज़ किसी भी तरह की जल्दबाजी मत मचाइएगा, एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, देखिएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो जैसे यहाँ पे हमें पूछा गया था कि कंज्यूमर कितने यूनिट्स को खरीदेगा अगर प्राइस 10% से कम हो जाएगी, तो हमें उतने यूनिट्स को निकालना भी पड़ेगा। ठीक है, तो यूँ नहीं समझिएगा कि फॉर्मूला पुट किया, वैल्यूज़ पुट किया एंड वी विल फिनिश विथ अवर आंसर। इट इज़ नॉट सो ईजी बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव द बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो वो भी कुछ आपके लेवल को चेक करना चाहेगा एग्जामिनर कि आपका लेवल और आपका IQ अच्छा हो कोई न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। तो प्लीज़ अगर आप बिल्कुल परफेक्शन चाहते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का, तो मेरा इलेसिटी ऑफ डिमांड वाला वीडियो ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देके रखा हुआ है। चलिए आइए एक लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए रखा है 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स आर डिमांडेड एट अ प्राइस ऑफ 4 पर यूनिट, यानी जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस 4 होती है तो हम 100 यूनिट्स डिमांड करते हैं। अब क्या होने लगा, उसकी प्राइस बढ़ गई। तो हमें पता है जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। अब उसकी प्राइस बढ़ गई और जो डिमांड है वो 75 यूनिट्स जो है उसकी कम हो गई, और इलेसिटी ऑफ हमें डिमांड देखिए रखा है -1। तो जब हमने हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया उसमें हमने सारी वैल्यूज़ पुट की, क्योंकि इलेसिटी ऑफ प्राइस देके रखा है। चेंज इन क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं, पहले 100 था अब 75, 100 - 75 जो कि आ गया हमारा 25। चेंज इन प्राइस हमें नहीं पता है, ओरिजिनल प्राइस हमें पता है 4 और उस प्राइस पे ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है 100। इन सबको सॉल्व करने से हमारा चेंज इन प्राइस आ जाएगा 1। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, बस ये 1 निकाल के आ जाते हैं, ये हमारा आंसर। दिस इज़ नॉट आवर आंसर। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, लास्ट लाइन में ये पूछा गया है फाइंड आउट द न्यू प्राइस, आपको नई प्राइस निकालनी है। यानी पहले 4 थी, अब क्या हो गया, अब 1 रुपये का चेंज आ गया। अब ये 1 रुपये इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को देख के खुद ही सोच सकते हैं कि क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो पहले 100 थी और 75 हो गई, यानी डिमांड कम हो गई है, इसका मतलब प्राइस ज़रूर बढ़ गया होगा, प्राइस कम नहीं हुआ होगा। अगर प्राइस कम होता तो डिमांड बढ़ जाती, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड हमारी जो है पहले 100 यूनिट से अब 75, यानी डिमांड कम हो रही है। इट मीन्स व्हाट कि हमारा प्राइस बढ़ा होगा। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, 1 को 4 में प्लस करना पड़ेगा और हमारी न्यू प्राइस आ जाएगी 5। और अगर आप उसको इक्वेशन में बिठा के देखेंगे तो देखिए बिल्कुल सही इक्वेशन बैठेगा। 4 रुपीज़ पे हम 100 यूनिट्स डिमांड करते थे और 5 रुपीज़ पे हम 75 यूनिट्स डिमांड करते हैं। इसका मतलब पहले प्राइस 4 था तो डिमांड 100 थी, अब प्राइस 4 से बढ़ के 5 हो गया तो डिमांड 100 से कम होकर 75 हो गई। क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो प्लीज़ आप न्यूमेरिकल्स को ध्यान से पढ़िएगा। कई बार आप बिल्कुल नज़दीक में, मतलब बिल्कुल सही आंसर निकाल के आ जाते हैं, बट सिर्फ एक या एक आधी लाइन लिखने पे या एक स्टेप और ना करने से आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में कट जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करिएगा। ये कुछ ट्रिकी से न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए लेके आई थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स सीखने हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा रिप्लाई, तो मैं आपके लिए एक और वीडियो न्यूमेरिकल्स की लेके आऊँगी ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। और वैसे भी ये जो न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं ये मोर देन इनफ है, इससे हमारा पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो गया है। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही लेक्चर को ओवर करते हैं। आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर और वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे हर
आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बिल्कुल डिटेल स्टडी कर पाएँ मेरे साथ में और अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ. All the best. My all wishes are with you. So be with me for more videos. Thank you so much. Have a nice day.